नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2022 में महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर चयनित अंजलि पांडे जी। अंजलि जी, आप ये बताइए कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी और आपने कैसे तैयारी इसकी की? अ, जी सर, सबसे पहले तो सर धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। और सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा रीवा ज़िले से हुई क्योंकि मेरा जो जन्म है वो रीवा ज़िले में हुआ है। और इसके पश्चात सर 2007 में हमारा भोपाल जाना हुआ। और 2007 से लेके वर्तमान तक हम भोपाल में ही निवासरत हैं। और इसके बाद मैंने भोपाल से ही अपनी जो शेष स्कूली शिक्षा थी वो कंप्लीट की है। इसके अलावा मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी भोपाल से ही हुआ है। और मैंने सर इसकी तैयारी भी भोपाल से ही प्रारंभ की थी। मैंने इसके लिए कोई विशिष्ट कोचिंग नहीं ली। मैंने अपने कुछ सीनियर्स थे, मेरे विकास सर हैं भोपाल के, उनसे मार्गदर्शन लिया था। और भगवान का आशीर्वाद, माता-पिता की प्रेरणा, उनका सपोर्ट, भैया-भाभी का सपोर्ट, इस सब के माध्यम से सर आज मैं एक पड़ाव तक पहुँच गई हूँ। और मेरा लक्ष्य सर डिप्टी कलेक्टर बनने का है, उसके लिए सर मैं प्रयासरत हूँ अभी। आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग फील्ड से किया, फिर अचानक से आपको ऐसा कैसे लगा कि एमपीपीएससी या प्रशासनिक अधिकारी की तरफ अ जाया जा सकता है? सर, मेरे पिताजी और माताजी के फ्रेंड हैं, उनकी बेटी का पद डीएसपी के पद पर चयन हुआ था। उसी के माध्यम से सर मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। और फिर मेरे जो भी सीनियर्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया और सर आज भगवान की दया से इस पद पे चयनित हो गई हूँ। अभी तक आपने कितनी परीक्षा दी है और किसमें क्या हुआ था? जी सर, सर मैंने 2020 से इसकी जर्नी प्रारंभ की। तो 2020, 21, 22, 23, 24 के मैंने प्री क्वालीफाई किए हैं। 2020 के मेंस में सर शायद कुछ कमी रह गई तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। 2021 में सर मेंस भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक भी गई, पर जो भी कमी रह गई हो वो हम बता नहीं सकते क्योंकि उसके रिजल्ट जारी नहीं होते हैं। तो मुझे मेरे मार्क्स नहीं पता हैं, तो मैं अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। और सर ये 2022 का रिजल्ट है, इसमें सर मेरा चयन हो गया है महिला बाल विकास अधिकारी के तौर पर। और डेप्यूटी एसपी में सर थर्ड वेटिंग है। आपने इसकी कैसे तैयारी की? किन किताबों का आप अध्ययन करती थी? कितने घंटे पढ़ती थी? सर मुझे लगता है कि ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि कितने घंटे पढ़ना है। बस एक था कि मतलब दिन भर में इतना कंप्लीट करना है, एक टारगेट सेट होता था, तो उस टारगेट को लेके चलते थे। और सर कभी 3 से 4 घंटे पढ़े, कभी 5 से 6 घंटे पढ़े, तो कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम नहीं था। और अगर बुक्स की बात करें तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, जैसे दृष्टि की हो गई, जो भी ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध है, स्पीडी की बुक हो गई, घटना चक्र हो गया, सर वही स्टैंडर्ड बुक्स का सर मैंने एनसीईआरटी हो गई। आप क्या कोचिंग को ज़रूरी मानती हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, वो कोचिंग नहीं कर पाते, तो फिर भी कई लोग निकाल लेते हैं। आप क्या मानती हैं, ज़रूरी है या नहीं? सर मुझे लगता है कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है सेल्फ स्टडी। हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, अपने लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, सबसे ज़्यादा मैटर वो करता है। सिर्फ गाइडेंस चाहिए होता है सर कि कैसे आगे बढ़े इस प्रोसेस में। तो वो गाइडेंस अगर मिल जाए तो फिर कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा था कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा आपको उम्मीद थी? सर भगवान से प्रार्थना थी कि हो जाए, क्योंकि मैंने प्रयास किया है। मन में था सर कि शायद हो जाए पर इतना श्योर नहीं थी। और अब तो हो गया है तो खुश हूँ सर इस कोशिश में। जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल, 7 साल से, फिर भी उनका नहीं हो पाता है। आप इसका क्या कारण मानती हैं? सर मुझे लगता है कि हमारा अंतर्मन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हमें लगता है कि हम कर सकते हैं तो हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और यदि किसी पॉइंट पे हमें लगता है कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, तो किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति खुद ही जानता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हो तो आप कंटिन्यू करो। यदि आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो और भी ऑप्शंस हैं सर, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है, सारी जॉब्स इक्वल होती हैं। तो हमें अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग सर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। पूर्व में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आप इंटरव्यू तक गई थी, तो जी। इस दौरान आपको निराशा भी आई होगी कि नहीं हो गया, नहीं हो पाया, चूक गए। तो इस दौरान निराशा से उभरने के लिए आप क्या करती थी? सर निराशा तो बहुत हुई थी, लगा कि पता नहीं, बहुत से ऐसे केसेस भी देखे जब कोई 3 बार 4 बार इंटरव्यू तक पहुँचता है, उसका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाता। सर वो सब एग्ज़ाम्पल भी थे। मन में था कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा? पर चूँकि माता-पिता, भैया-भाभी सबका सपोर्ट था, उन्होंने बोला कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। जो भी होगा देखेंगे, बैकअप में तो हमारे पास डिग्री है। तो सर फिर मैंने कंटिन्यू किया और आज मेहनत का फल मिल गया सर।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया में मतलब तैयारी भी करते हैं, सोशल मीडिया में भी रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप जी सर। एटसेट्रा। तो आप क्या मानती हैं, दिमाग भटकाने का ये काम करते हैं? क्या मानती हैं? सर सोशल मीडिया का तो सर सकारात्मक, नकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे लेते हैं। रही बात सर व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप तो वर्तमान में सर एक नेसेसिटी बन चुका है और उसमें हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो हमारे ऊपर है। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं सारे ग्रुप्स से दूर थी। केवल जो एमपीपीएससी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं सर उसी बस में मैं उसमें जुड़ी हुई थी। इंस्टाग्राम सर मैंने यूज़ नहीं किया बहुत लंबे समय तक। अभी इंटरव्यू के बाद मैं थोड़ा बहुत चलाना यूज़ कर रही हूँ। अभी भी मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ उसमें। सर अभी जी, कोशिश कर रही हूँ थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ। और जी, फेसबुक तो सर मैंने 2-3 साल से ही डीएक्टिवेट कर रखा है, तो थोड़ा जी। दूरी बना के रखी है। तो सिलेक्शन में क्या इंटरव्यू का फ़र्क पड़ता है? अ, सर सिलेक्शन में शायद थोड़ा बहुत योगदान है, पर पोस्ट में सर इसका बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, क्योंकि यहाँ 1-1, 2-2 नंबर से पोस्ट में फ्लक्चुएशन आ जाता है। यदि किसी को 60 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 140 मिल रहे हैं, सर पोस्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा, तो पोस्ट बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है इंटरव्यू के माध्यम से। अच्छा, इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मतलब एकेडमिक पूछे जाते हैं या कि पारिवारिक या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते ये तो सर मुझे लगता है कोई भी नहीं जानता है कि उससे आज क्या पूछा जाएगा। हैं? जी, अपनी तरफ से हम तैयार करते हैं, अपना डेप्थ तैयार करते हैं। करंट के जो भी बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, उसको देखते हैं। उस दिन के न्यूज़ में क्या ऐसा कुछ ख़ास है, उसको देखा जाता है। और बाकी सर वो तो बोर्ड मेंबर के ऊपर होता है कि वो हमसे कैसे क्वेश्चन करें। जैसे किसी से टाई को लेके क्वेश्चन होता है कि आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है, किसी से उसकी साड़ी को लेके हो गया, किसी से कुछ डेप से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ करंट इश्यूज़ हुए। सर वो तो कोई नहीं जानता है, पर अपनी तरफ से हम सारे इश्यूज़ कवर करते हैं सर। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी में आप क्या अंतर मानते हैं? सर मैंने यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दिए नहीं है, सर मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी सर। अच्छा, जो युवा हैं काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बस असफलताओं से घबराएँ नहीं, जैसा कि इस बार के टॉपर का हमने देखा कि 4 बार इंटरव्यू तक पहुँची, अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 5वीं बार में फर्स्ट रैंक लेके आई हैं। तो सर असफलताओं से घबराएँ नहीं, बस अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और बस मेहनत करते रहें, अच्छा, सफलता ज़रूर हाँ, मिलेगी। अब आगे आप क्या करेंगी? क्योंकि अभी आपको और एग्ज़ाम देने हैं, तो क्या सोचा है आपने? सर जैसे मैंने बताया कि एक पड़ाव तक पहुँच गए हैं हम, हमारे लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होने का, तो सर मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ और सर मेरा अभी 2024 का भी अटेम्प्ट है, 2025 का भी सर मैं इसके लिए भी प्रयास कर रही हूँ और सर मैं पूरी तरफ से कोशिश करूँगी कि सर मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो पाऊँ। आप क्या विकल्प ज़रूरी मानती हैं? कई बार कई सालों की तैयारी के बाद भी लोगों का नहीं हो पाता, क्या विकल्प ज़रूरी होता है? होना चाहिए लोगों के पास? सर मुझे लगता है कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए, भले ही हम किसी को बताएँ या ना बताएँ मतलब बोर्ड मेंबर में, पर हम मुझे लगता है कि पर्सनली हमारे पास एक प्लान बी होना चाहिए कि यदि हम किसी कारण से असफल हो पाएँ, तो हमारे पास एक हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। सर मैं ज़रूरी मानती हूँ। सर, आपकी बच्ची का चयन महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर हुआ है। क्या आपको लग रहा था कि आपकी बच्ची में इतना टैलेंट है, वो निकालेगी? क्या लग रहा था आपको? सर मैं बिल्कुल आशान्वित था सर, मेरे को पूर्ण विश्वास था बच्चे की मेहनत से और उसके क्वालिफिकेशन योग्यता पर पूर्ण विश्वास। अच्छा, पहले भी इन्होंने परीक्षा दी थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो क्या लग रहा था उस दरमियान कि सर मैं तो ये मानता हूँ कि समय निर्धारित था, जब होना है तभी होना है और होना श्योर है, ये बेमानी, भगवान जरूर सफलता देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी सर, धन्यवाद।